तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे हमने लास्ट टाइम। अब कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जो डायरेक्टली आप लोगों से पूछे गए हैं यहाँ से कंपटीशन के अंदर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर ही। क्वेश्चन नंबर 113 देखो बेटा। 113 में क्या कहता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में द सीरीज ऑफ लाइन अपियरिंग इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड। अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी लाइन बनती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में? आपको पता होना चाहिए, लेमन सीरीज बताया था ना। लेमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी होती है 1, N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 टू इन्फिनिटी। यानी किसी भी हाई एनर्जी ऑर्बिट से जब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कौन सी सीरीज जनरेट करेगा? लेमन सीरीज। और लेमन सीरीज हमें कहाँ दिखाई देती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में। 114 क्वेश्चन भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अपीयर इन द विजिबल रीजन। कहते हैं विजिबल रीजन में कौन सा स्पेक्ट्रम दिखाई देगा? तो विजिबल रीजन के लिए हमारा कौन सा होता है? बाल्मर सीरीज होती है भाई। और बाल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू कितनी होती है 2। यानी सेकेंड ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जंप करेगा, कहाँ से? हाई एनर्जी से। अब सेकेंड हाई एनर्जी स्टेट कौन सी होंगी यहाँ पे? 3 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो मेरे पास कहाँ दिखाई देगा विजिबल रीजन? जो है वो बाल्मर सीरीज में दिखाई देगा। यही आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि टू विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन द सेकेंड लाइन इन द बाल्मर सीरीज बिलोंग। कहता है कि आपके पास जो है बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन के अंदर जो सेकेंड लाइन है बाल्मर सीरीज में, उसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा? अब बोहर सीरीज में सेकेंड लाइन का कौन सा ट्रांजिशन होगा ये पूछा गया है। और किस में? बाल्मर सीरीज में। अब याद रखो बाल्मर सीरीज का बेसिक क्या है? N1 कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और N2 कुछ भी हो सकता है 3, 4, 5, ठीक है ना। तो मेरे पास मैंने एक रफली डायग्राम बना लिया, N = 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो मेरे पास बाल्मर सीरीज है में N जो है =2। ये मेरे पास बाल्मर सीरीज है जहाँ पे N1 की वैल्यू यानी लो एनर्जी स्टेट की वैल्यू कितनी होगी 2, और हाई एनर्जी स्टेट की वैल्यू से ऊपर यानी 3 से 2 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जब आएगा तो मेरे पास कौन सी लाइन आएगी? फर्स्ट लाइन जनरेट होगी वहाँ पे, ठीक है ना। उसने पूछा है सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन क्या होगी? जब इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में जंप करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हाई एनर्जी स्टेट क्या होगी आपके पास? N2 की वैल्यू 4 और N1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है ना। तो सेकेंड लाइन कहाँ जनरेट होगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में। यही क्वेश्चन बेटा आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। उसी तरह से आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 116। 116 क्वेश्चन में क्या कहता है? वो कहता है कि आपके पास जो फोटोन है वाज एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन वाज प्रमोटेड टू द 5th ऑर्बिट। When the excited atom returned to its ground state, visible quanta were emitted, ठीक है ना। When electron made what electron made transition। कहता है कि भाई आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, जब वो रेडिएशन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, तो वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। कौन सी स्टेट में? 5th ऑर्बिट के अंदर। पहले से सीधा 5वें में जंप कर जाता है। अब कहता है कि जब वो 5वें से वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है तो कुछ विजिबल लाइन जनरेट करता है। तो विजिबल लाइन कहाँ जनरेट करेगा भाई? विजिबल लाइन तो मेरे पास बाल्मर सीरीज के लिए क्या होती है? सेकेंड N1 = 2 होता है, ठीक है ना। यानी 5 से 2 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा? वो क्या जनरेट करेगा? विजिबल लाइन जनरेट करेगा। कितनी विजिबल लाइट जनरेट करेगा? अगर हम देखें तो 5 से 2 मूव करेगा, 4 से 2 और 3 से 2, यानी 3 विजिबल लाइन आपको दिखाई देंगी 3 कलर की यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद पॉसिबल ट्रांजिशन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अपने ग्राउंड स्टेट में आना है, वो बोल रहे हैं। तो जब यहाँ से सेकेंड से फर्स्ट में वो आएगा तो अब ये तो विजिबल रीजन नहीं है, क्योंकि N = 1 कौन सा है? अल्ट्रावायलेट रीजन, UV रीजन में दिखाई देगा हमें। तो यहाँ से यहाँ कौन सा होगा? अदर क्वांटा। उसने पूछा है विजिबल, विजिबल कौन सा होगा? तो 5 से 2 ट्रांजिशन क्या होगा? विजिबल स्पेक्ट्रा जनरेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 117 आपको क्या कहता है बेटा? 5th ऑर्बिट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी बतानी है, जबकि आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी हुई है कितनी? आपके पास दी हुई है -13.6 उसने दिया हुआ है।
तो फिफ्थ ऑर्बिट में एनर्जी निकालनी है। सिंपल सा फार्मूला है, कल भी मैंने बताया था, एक न्यूमेरिकल आया था आपके पास कि जो भी एनर्जी आपको ग्राउंड स्टेट की दी हुई है उसको n स्क्वायर से क्या कर देते हैं, डिवाइड। ठीक है ना, वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो z स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द आंसर। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118। तो 118 में वो क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं 118 क्या कहता है। कहता है कि नंबर ऑफ विजिबल लाइन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कहता है कि कितनी विजिबल लाइन जनरेट होंगी जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। अब विजिबल लाइन तो कहाँ बनती है, बाल्मर सीरीज़ में, और बाल्मर के लिए क्या होता है, n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू 2 होती है। यानी फिफ्थ ऑर्बिट से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट के अंदर जंप कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पहली लाइन मेरे पास क्या बन सकती है, फिफ्थ से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कहाँ आ सकते हैं भाई, सेकंड में। दूसरा मेरे पास चांस क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4 में आएगा, फिर 4 से 2 में आएगा, तीसरा 3 से 2 में आएगा। यानी ये 3 लाइन जनरेट होंगी मेरे पास विजिबल, ठीक है ना, जो मुझे दिखाई देंगी, विजिबल कलर्ड लाइन। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद जो भी ट्रांजिशन होगा, 2 से 1 जो ट्रांजिशन होगा वो अल्ट्रा वायलेट होगा, जो हमें दिखाई नहीं देगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन। और उसने पूछा है आपसे विजिबल लाइन, तो विजिबल लाइन क्या होगी, इतनी लाइन्स हमें दिखाई देंगी। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी जनरेट होगी, पता नहीं कितनी बार नीट में और IIT के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, जेईई मेंस के अंदर। तो नंबर ऑफ लाइन्स जहाँ पे भी पूछा जाए, जिसमें भी पूछा जाए, अगर वही आपसे पूछ लेता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या चेंज किया, कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो 7th एक्साइटेड स्टेट से जब जंप करता है, किस में, कहता है कि लेमन बाल्मर पाश्चन सीरीज़ में। यानी मुझे पता है n1 की वैल्यू लेमन के लिए कितनी होती है, 1 लेमन सीरीज़ के लिए, n1 की वैल्यू बाल्मर सीरीज़ के लिए कितनी होती है, 2, n1 की वैल्यू पाश्चन सीरीज़ के लिए कितनी होती है, 3। वो कहता है 7th एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब पाश्चन सीरीज़ में जंप करेगा तो हाउ मैनी नंबर ऑफ लाइन्स आर जनरेटेड ओवर देयर। अब मुझे ये तो पता चल गया बेटा यहाँ पे कि जो n1 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे, यहाँ मेरी पाश्चन सीरीज़ है, यानी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से जंप करके यहाँ आने वाले हैं। ठीक है ना, और उसने बोला क्या कि 7th एक्साइटेड स्टेट से। ठीक है ना, अब ग्राउंड स्टेट से जो ऊपर वाली स्टेट होती है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सी होगी, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड, फिफ्थ एक्साइटेड, सिक्स एक्साइटेड, 7th एक्साइटेड। यानी 7th एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, यानी 7 से 3 में आएगा। ठीक है ना, पाश्चन सीरीज़, तो एक लाइन जनरेट होगी। फिर क्या होगा, 8 से 3 में आया, 7 से 3 में आया, 6 से 3, 5 से 3, 4 से 3। तो आपके पास कितनी लाइन बन रही है पाश्चन में, 1 2 3 4 5 लाइन जनरेट हो गई मेरे पास। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा के अंदर लाइन स्पेक्ट्रा जो दिखाई देगा उसमें 5 लाइन्स आपको दिखाई देंगी। कौन कौन सी, 8 2 3, 7 2 3, 6 2 3, 5 2 3, 4 2 3। इसी क्वेश्चन को अगर वो चेंज कर देता कि बताओ विजिबल में कितनी होंगी, कितनी लाइन दिखाई देगी, तो विजिबल में कितनी दिखाई देती है आपको। अब 8 से 2, 7 से 2, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, एक लाइन और बढ़ जाती, यानी आपके पास 6 लाइन दिखाई देती वहाँ पे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैंने इसलिए बेसिक से ये चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या हैं, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स, जिसमें वाटरमेलन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल में हमने न्यूक्लियस के ऊपर क्वेश्चन किया कि एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, उसके न्यूक्लियस का रेडियस कैसे निकालते हैं। उसके अलावा बोहर मॉडल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे रेडियस पे, वेलोसिटी पे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, यानी क्वेश्चन दे कैन आस्क ऑन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हम लोगों ने, अभी कल फिर एक वीडियो हम लोग डालेंगे। ठीक है ना, सैटरडे संडे तक हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे, तभी अगले टॉपिक पे चलेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।